दिल्ली में भव्य आदिवासी समागम का आयोजन हुआ, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। डिलिस्टिंग की मांग भी रखी गई थी। इस बीच अमित शाह ने कहा भी कि यूसीसी से किसी भी जनजातीय समुदाय को डरने की जरूरत नहीं है और अब जनजातीय सुरक्षा मंच के प्रतिनिधियों ने पीएम से मुलाकात की है। पीएम ने ट्वीट भी किया है। पीएम ने यह संदेश भी दिया है कि आदिवासी समाज के लिए इनका समर्पण भाव बहुत सराहनीय है। इस दौरान जनजातीय समुदायों के विकास और उनके सशक्तिकरण से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। देखिए, लगातार हम ये चर्चा कर रहे थे कि जनजातीय मंच के प्रतिनिधि दिल्ली में ही रुके हुए थे, तो जाहिर सी बात है उनकी इच्छा पीएम से मिलने की थी और पीएम से मिलने का मौका मिला और 28 मई को लगभग दिन के 10:30 बजे पीएम से उनकी मुलाकात हुई है। जाहिर सी बात है, जब जनजातीय समागम में डिलिस्टिंग की मांग रखी गई तो उन्होंने ये मांग वहां भी रखी होगी। हालांकि इसकी पुष्टि अभी नहीं की जा रही है कि किन किन मुद्दों पर बात हुई है, लेकिन पीएम से मुलाकात के मायने बहुत गंभीर निकाले जा रहे हैं। हमारे साथ मदन है। मदन, देखिए, जनजातीय सुरक्षा मंच के प्रतिनिधियों ने पीएम से मुलाकात की है। बिल्कुल, देखिए, देश की राजधानी दिल्ली में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें आदिवासी समाज के लोगों के उत्थान के लिए बातचीत की गई और मुख्य अतिथि के तौर पर देश के गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए। लेकिन इस कार्यक्रम को लेकर झारखंड में जिस तरह से आवाज उठे, एक तरह से इसका विरोध भी देखने को मिला। देश के कई राज्यों में ये कहा गया कि सिर्फ आदिवासी समाज को बांटने की कोशिश हो रही है। एक तरह से डिलिस्टिंग की जो बात सामने आई है, इसमें कहा जा रहा है कि आदिवासी और ईसाई को अलग करने की कोशिश हो रही है, समाज में भेदभाव उत्पन्न करने की कोशिश हो रही है। लेकिन आज जिस तरह से जनजाति सुरक्षा मंच के लोगों ने कल देर रात ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की और मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री ने लिखा है कि आदिवासी समाज के लिए इनका समर्पण भाव बहुत सराहनीय है। इस दौरान जनजातीय समुदायों के विकास और उनके सशक्तिकरण से जुड़े विभिन्न विषयों पर सार्थक चर्चा हुई है। और आपने देखा कि इससे पहले ही जब अमित शाह वहां पहुंचे थे तो उन्होंने कहा था कि आदिवासी समाज के उत्थान के लिए कई तरह की योजनाएं सरकार चला रही है और आगे भी कृतसंकल्पित होकर उनके समाज के विकास के लिए काम करती रहेगी। यह केंद्र सरकार का एक वादा है। आज जब प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई है तब प्रधानमंत्री ने भी कहा कि ये जो आदिवासी जनजातीय सुरक्षा मंच है वो एक तरह से समाज के उत्थान के लिए लगातार काम कर रहा है, लेकिन इस समाज के इस मंच की तरफ से जो मुख्य मुद्दे हैं, जो मांग है, वो है डिलिस्टिंग की मांग। तो क्या डिलिस्टिंग को लेकर के प्रधानमंत्री तक भी संदेश पहुंचाने की कोशिश इस मंच के माध्यम से की गई? इस पर जो है चर्चा जरूर शुरू हुई है। लेकिन झारखंड में आप देखें तो सरना ईसाई एक है, इसको लेकर के भी बहस छिड़ी हुई है। आदिवासी सरना और सनातन हिंदू एक है, इस पर बहस छिड़ी हुई है। सनातन और सरना एक नहीं है, इस पर भी बहस छिड़ी हुई है। तो कई विषय इसमें शामिल हो चुके हैं। अब देखना होगा कि केंद्र सरकार की तरफ से क्या डिलिस्टिंग के विषय पर कोई निर्णय लिया जाता है या नहीं, क्योंकि एक तरह से ये कहा जा रहा है कि जो मूल आदिवासी समाज के लोग हैं वो ये कहते हैं कि हमारे जो आरक्षण है उसको एक तरह से हकवारी करने की कोशिश अब धर्मांतरित लोग कर रहे हैं। तो इसका सीधा असर उनके वृद्धि पर, उनके विकास पर हो रहा है। तो आने वाले वक्त में क्या केंद्र सरकार तक जो अपनी आवाज इस जनजाति सुरक्षा मंच के द्वारा किया गया है या पहुंचाया गया है, तो वो कामयाब हो पाता है या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। चलिए, तो अब लगातार संविधान के धारा 342 में परिवर्तन की मांग की जा रही है, संशोधन की 342 में संशोधन की मांग की जा रही है, ताकि जो लोग धर्मांतरित होकर एसटी आरक्षण का लाभ ले रहे हैं उन्हें बाहर किया जा सके। अब पीएम से जनजातीय सुरक्षा मंच के प्रतिनिधियों ने मुलाकात की है। देखने वाली बात यह होगी कि आगे इस पर क्या कुछ होता है और जनजातीय सुरक्षा मंच के प्रतिनिधि जब लौट कर आते हैं तो अपने बयान में क्या कुछ बताते हैं। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी न जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।